योगी जी, साजिश करना क्या होता है या चोरी करना क्या होता है? चुनाव आयोग ने बकायदा फैसला दिया है। आपको कैसे लग रहा है, आधार क्या है आपका कि ये चोरी कर लिया गया आपका चुनाव चिन्ह और आपका जो नाम है पार्टी का वो चोरी कर लिया गया? क्या इतना आसान है लोकतंत्र में ये करना? चलिए योगी जी के पास में जाऊं, लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत देसाई जी भी हैं। हेमंत जी, जो फैसला चुनाव आयोग का आया है और जिस तरीके से तीर कमान खिंचे हुए फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के फैसले को एक साजिश, एक चोरी के तौर पर देखना सही है लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये अलग मुद्दा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो आज जो कहा है उसमें उसका मेजर पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आना चाहिए था और उसका उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया है। दूसरी बात यह है कि जो जो एफिडेविट्स, लाखों एफिडेविट्स उन्होंने जमा किए थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला था, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, वो किस लिए दी थी? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं और उसका कोई भी यूज नहीं किया गया। ये मालूम है, हमें सबको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलएज एमपीज इनके पास है, शिंदे गुट के पास है, लेकिन बाकी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनका सारा डिटेल्स, उनका बहुमत उद्धव जी के पास है। वो सारी इंफॉर्मेशन दी, वो रेवेन्यू स्टैम्प लगा के वो सब इंफॉर्मेशन दी, उसका कोई यूज नहीं किया गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स आपको बोलेंगे कि दोनों पॉइंट्स, ये एमएलए एमपीज कॉर्पोरेटर्स इनके पास कितने हैं, और दूसरी बात वोटर्स, नॉर्मल वोटर्स कितने इनके पास है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, ये सारे मुद्दे और उसका मतलब पूरा जस्टिफिकेशन क्या है दोनों गुट का, और उसके बाद फैसला लेना चाहिए था। वो फैसला नहीं लिया गया, ऐसा उनका आर्गुमेंट है। उस आर्गुमेंट को आप उसका रिप्लाई दे दो ना, वो आर्गुमेंट, वो लॉजिकल आर्गुमेंट है वो। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये मालूम है, लेकिन उस पर जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं वो किस टाइप के लोग हैं वो तो देखना पड़ेगा ना। लवासा का, अशोक लवासा का क्या हुआ? उनको रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद उनके घर में रेड पड़ी। ये सब हमें मालूम है ना, इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी जो जिस तरीके से उनका काम चल रहा है उसके बारे में सवाल उपस्थित करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन एज एन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उस पर रिस्पेक्ट है, लेकिन ये इस पे चैलेंज करना ये देशद्रोह है, ऐसा मैं नहीं मानता और उद्धव ठाकरे भी नहीं मानते। वो आज आर्गुमेंट भी अच्छी तरह से किया। राहुल जी, जिस सवाल को उद्धव ठाकरे ने उठाया है और जो बात अभी हेमंत जी कह रहे हैं कि आपको कम से कम समर्थकों को देखना चाहिए था, वोटर्स को देखना चाहिए था, कितने लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो देखना चाहिए था, जल्दबाजी इतनी क्यों थी? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो ये फैसला चुनाव आयोग ने कैसे सुना दिया? इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सवाल पूछा जा रहा है अब आपसे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है वो दोनों तरफ से दलीलें रखी गई, शिंदे गुट की तरफ से भी रखी गई थी और ठाकरे गुट से भी रखी गई थी। अभी देसाई साहब वरिष्ठ पत्रकार है, उनको मालूम होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग एक घटनात्मक एक संस्था है, उसको साहित्य संस्था कहते हैं अपन, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार ऐसे अगर आरोप करने लगे, मुझे लगता है कि आज आपके शो में उद्धव गट के दो प्रवक्ता बैठेंगे, ऐसा मुझे संशय लग रहा है। हेमंत देसाई साहब का मैं वक्तव्य, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत एक तरफ से बात कर रहे हैं, मतलब वो उद्धव आर्गुमेंट नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए देसाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आरोप मत लगाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनी ना मैंने, आपकी बात सुनी ना। आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी पत्रकारिता कर चुका हूं 20 साल मुंबई में, मैं भी आज एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप बात सुनिए, इंडिविजुअल कमेंट, आप बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, इंडिविजुअल कमेंट, आपकी बात सुनी मैंने, देसाई साहब आपकी बात सुनी,
आप शिवसेना भवन में बैठते थे उद्धव ठाकरे साहब के साथ। राहुल जी पर्सनल मत जाइए ना, एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। एक सेकंड रुकिए देसाई जी, देसाई जी एक सेकंड रुकिए। राहुल जी आप पर्सनल मत हुइए ना, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाएंगे। क्या सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सवाल का जवाब देता हूं। जो देसाई साहब बता रहे हैं या जो कोई बता रहा है, अभी इमोशनल ड्रामा उद्धव ठाकरे जी का शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, अभी रोने का काम शुरू हुआ है। उनके नेता संजय राउत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, हाई कोर्ट है, जिनको अधिकार संविधान के माध्यम से मिले हैं, वो कम से कम उसका एक्सेप्ट तो करना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग ने डिसीजन दिया तो हमारे खिलाफ चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ लिए। ये 2000 करोड़ का आंकड़ा संजय राउत जी ने कहां से लाया है? मतलब ये सीधा सीधा निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने का काम उद्धव गुट के तरफ से शुरू है। अगर ये परसों 2 दिन पहले उद्धव गुट के तरफ से ये निर्णय, ये फैसला चुनाव आयोग देता तो महाराष्ट्र में जश्न का माहौल उद्धव ठाकरे भी मना देते। लेकिन चुनाव आयोग ने तथ्य देखा, मेरिट देखा, संख्या देखी, नंबर्स किसके पास है, ये चुनाव आयोग ने देखा। ठीक, अगर उद्धव ठाकरे जी के पीछे महाराष्ट्र रहता, उद्धव ठाकरे जी के पीछे फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। संख्या रहती, लोग रहते तो परसों महाराष्ट्र में जश्न नहीं होता। महाराष्ट्र के 36 जिले में, 358 तालुका में, 40,000 गांव में, 27 महानगर पालिका क्षेत्र में, 34 जिला परिषद क्षेत्र में। ठीक है राहुल जी, यानी उस जश्न को आधार माना जाए कि आपके साथ फोटो नचाए, आपके साथ तमाम शिव सैनिक हैं, उस जश्न को आधार माना जाए। मैं इस पर चर्चा करूं, लेकिन पहले है मैं यही बता रहा हूं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के साथ लोग नहीं रहते तो पूरे महाराष्ट्र में 2 दिन पहले इतना बड़ा जश्न नहीं होता था। तो फिर उन नारेबाजियों को भी सुन लीजिए राहुल जी, जो आपके खिलाफ हो रही है। वहां पर भी भारी संख्या में समर्थक हैं, उद्धव गुट के समर्थक हैं, आपके खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है। तो ये तो मत कहिए कि सब आप ही के फेवर में है। नारेबाजी बाकी समर्थक उनके पास भी नारेबाजी 100 लोग कर रहे हैं। हाँ। और समर्थन 1 लाख लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो डिफरेंस है ना, ठीक है, जश्न से आप खुश देखना चाहिए। ठीक, अगर उनके पास ताकत रहती, जश्न मनाने की वजह राहुल जी, आप जश्न मनाइए। हालांकि आप पर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।